कुछ दिनों की रैली के बाद गिरावट कुछ परसेंट का देखने को मिला है। अब मार्केट का स्थिति यहाँ से क्या बन सकता है, सिनेरियो क्या कहते हैं, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट क्या कह रहा है और अभी टेक्निकल व्यू क्या है, क्या मार्केट यहाँ से चढ़ेगा, कुछ एक पॉइंट्स को लेके हम आज विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, निफ्टी 50 की बात करूं तो अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जो लेवल देखने को मिल रहा है वो 24,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। और ऐसे सिचुएशन पे अगर आप देखोगे, इन्वेस्टर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि यहाँ से मार्केट के क्या पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि देखो, कोई भी यहाँ पे आपको गारंटी के साथ ये नहीं बता सकता कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन क्या टेक्निकल्स व्यू कहते हैं, सेंटीमेंट्स क्या कहते हैं, क्या कुछ पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ कि मार्केट कहाँ रेजिस्टेंस और कहाँ सपोर्ट बना रहा है, तो ठीक आपके सामने आंकड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो एक यहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो जो पुट्स है और जो कॉल है वो सबसे बड़ा फिगर जो यहाँ पे 24,000 के लेवल पे शो कर रहा है। और अगर देखो 24,000 के ऊपर मार्केट जाता है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 24,100 जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, अगर ये भी ब्रेक होता है तो 24,200 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर मार्केट 24,000 के नीचे गिरता है, यहाँ पे जो एक सपोर्ट बनेगा, जी हाँ, यहाँ पे 23,900 का एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो 24,000 के ऊपर मार्केट रहता है तो यहाँ पे निफ्टी जो है 24,000 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के और रेजिस्टेंस 24,100 और 200 का देखने को मिलेगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस 24,000 का काम करेगा और यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 23,900 का आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी टेक्निकल व्यू कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने ये डेटा रख रहा हूँ। दूसरा जो एक सिनेरियो है, देखो जब मार्केट में दबाव देखने को मिला, और आप देखोगे तो पिछले 4 महीने 5 महीने में आंकड़े जो है वो दबाव में ही रहे हैं। जी हाँ, मार्च के बाद अगर आप आंकड़ा देखोगे तो मार्च में और ज़्यादा गिरे हैं। और उस समय अगर आप नोटिस करोगे, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स था वो काफ़ी नेगेटिव हो रहा था, क्योंकि हम इंडिया विक्स के थ्रू समझ सकते हैं कि आखिर में इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स क्या कहता है। अगर मैं इंडिया विक्स का आंकड़ा आपके सामने रखूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 30 मार्च से लेके अब तक जो गिरावट हुआ है करीबन 53 से 54% का यहाँ पे डेटा में दबाव देखने को मिल रहा है। और ये दर्शाता है कि इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट्स है, जो काफ़ी पहले नेगेटिव था, अब वहाँ पे नॉर्मल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर अब इन्वेस्टर के साइड से यहाँ पे नहीं बनेगा, जो सेंटीमेंट कहता है। क्योंकि देखो, अगर उस समय अगर आप नोटिस करोगे तो जो यहाँ पे इंडिया विक्स का आंकड़ा था वो 28-29 के आसपास था, वो घट के अब 12 से 13 देखने को मिल रहा है। और ये दर्शाता है कि वाकई में अब इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच लेके मार्केट में नहीं उतर रहे। तो ये सिनेरियो तो कहता है कि एग्जैक्टली यहाँ से खरीदारी बढ़ सकता है। टेक्निकल जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो मैंने ओपन इंटरेस्ट आपके सामने रखा, वहाँ भी दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा बिकवाली नहीं, थोड़ा बहुत बिकवाली हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बढ़ने के चांस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तीसरे जो पॉइंट है, जी हाँ, अगर आप नोटिस करोगे तो क्रूड ऑयल के प्राइस में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में जो डेटा में चेंजेस हुआ है, 100 के आसपास का आंकड़ा था, वो घट के अब 77 का देखने को मिल रहा है। और ये दर्शाता है कि वाकई में मार्केट में जो पहले, जी हाँ, महंगाई दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने का आशंका था, अब वो घटता हुआ देखने को मिल रहा है। और वो मार्केट पे जो नेगेटिव असर पहले डाल रहा था, अब आंकड़े यहाँ से पॉजिटिव हो सकते हैं। अब ये जो कुछ संकेत है, इससे ये तो देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव ही होंगे, आंकड़े यही कहते हैं। लेकिन देखो, मार्केट में कभी कोई न्यूज़ आएगा और मार्केट को दबाव और प्रेशर में फिर से ला सकता है। लेकिन अभी जो सिनेरियो है उससे हम ये कह सकते हैं कि अभी मार्केट में खरीदारी होगा, क्योंकि अब इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स यहाँ पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट दिख रहा है और उसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो FII का इंटरेस्ट भी पिछले कुछ दिनों में इंडियन स्टॉक्स मार्केट में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और ये भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल पॉइंट्स को पूरा समराइज करूँ तो मार्केट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, किसी एक दिन के आंकड़ों पे हम अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो अभी सिनेरियो दिख रहा है उसमें
नेक्स्ट 5 to 6 ट्रेडिंग डे में एक पॉजिटिव आंकड़े के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर मार्केट 24,000 के नीचे गिरता है तो फिर हो सकता है कि कुछ नीचे का सपोर्ट बने, अगर वो भी ब्रेक होता है तो 500 से 800 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये काफ़ी कम चांस है। देखो, मैं इन्वेस्टर को यहाँ पर एडवाइस करना चाहता हूँ कि जो भी मैंने आपके सामने रिसर्च रखे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका हो सकता है कि ये मैच ना करे और इसके बेसिस पे आप कोई बहुत बड़ा ट्रेड ना ले। जी हाँ, सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ रिसर्च करके एक अपना प्रॉपर डिसीजन बनाना चाहिए। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।